हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स लर्निंग साइड बाय सुमेरा खान। तो आज एक नई चैप्टर लेकर आई हूँ जो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा जबरदस्त चैप्टर है क्योंकि एक असली घटना पर आधारित है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। लोगों को ये चैप्टर अजीब सा लगेगा लेकिन इसके पीछे की आप हिस्ट्री देखिए। ऐसा है कि एक एनी फ्रैंक नाम की लड़की थी जो 13 साल की थी। वो जर्मनी में रहती थी अपने फादर के साथ, अपने फैमिली जिसमें उनकी मदर थी, बहन थी और अपनी ग्रैंड मदर के साथ, प्लस अपने फादर के साथ वो जर्मनी में रहती थी। अब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई और वो जूइश फैमिली से, यहूदी फैमिली से ताल्लुक रखती थी, तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई और हिटलर ने, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर था, उन्होंने सारे ज्यूज को मारने का हुक्म दे दिया कि अब सारे ज्यूज नहीं रहेंगे। तो वो जर्मनी से भागकर अपनी अपनी फैमिली के साथ वो नीदरलैंड चली गई थी और वहां पर 1942 से 45 तक, 42 अराउंड 45 तक वो वहां छुप के रही 2 साल। तो उस टाइम पीरियड में एनी ने, वो 12 साल की थी, एनी ने जो भी अपने एक्सपीरियंस है कि वो क्या महसूस करती हैं अपने बचपन के बारे में, वो सब के सब इस डायरी में लिख दिए, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ, और जब उनको कंसंट्रेशन, उसके बाद उनको पकड़ लिया गया एनी की फैमिली, और उनको फिर पकड़ के उन्हें कंसंट्रेशन उसमें डाल दिया गया। कंसंट्रेशन जो कैंप होते हैं वो क्या होते हैं, वहां पर हिटलर ने ऐसे बना रखे थे कि जितने भी यहूदी हुआ करते थे उन सबको, ज्यूज को वहां जाके मार देते थे। तो कंसंट्रेशन फॉर्म में ले गए तो वो अपने मम्मी पापा से अलग हो गई, दादी से भी अलग हो गई। तो बस वो 2 बहनें बची उनकी, एक वो खुद एनी फ्रैंक और उनकी बहन भी बच गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि सर्वाइव किया उन्होंने खाने वगैरह के लिए, फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो इस डायरी में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिखा है। तो एक छोटा मोटा एक्सपीरियंस जो लिखा है वो उनकी स्कूल लाइफ के बारे में। इस डायरी में सिर्फ और सिर्फ उनके स्कूल लाइफ के थोड़े बहुत चीज लिखे हैं कि स्कूल में कैसे सोचा करती थी, वो सब इस पर उसका छोटा सा डायरी का छोटा सा पार्ट आपको दे दिया गया है। पूरी स्टोरी नहीं बताई कि उस जमाने में क्या हुआ था, ये छोटा सा पार्ट दे दिया गया है। उनकी फैमिली में से सिर्फ उनके फादर बचे थे, ऑटो फ्रैंक। जब वो वापस गए, उस डायरी को उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ये तो डायरी एक धरोहर सी है, इस डायरी को तो हमें करना चाहिए। तो उन्होंने इस डायरी को काफी सारी भाषाओं में पब्लिश कराया और अपनी बेटी के बारे में बताया। तो देखिए, आज उनकी बेटी जो कि जर्मनी की पैदा हुई थी, फिर नीदरलैंड में गई थी, आज वो फेमस है, एनी फ्रैंक। हाँ, वो चली गई है लेकिन उनके बारे में, उनकी वो सब एक्सपीरियंस हम पढ़ते हैं और आज हमारी टेक्स्ट बुक में भी है। तो चलते हैं फिर देखते हैं कि इसके क्वेश्चन के साथ हम इसकी सिलेबस भी, मतलब क्वेश्चन के साथ इसकी हम पढ़ लेंगे इसकी स्टोरी क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन आता है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी को डायरी क्यों रखना चाहती थी। ऐसा हुआ था जब वो 13 ईयर्स ओल्ड की हुई थी, उसी जगह पर जहां 2 साल छुपी थी, वहीं उनके फादर ने उन्हें डायरी दी। वो और कुछ तो दे नहीं सकते थे क्योंकि सब के सब एक जगह बिल्कुल बंद थे। वो सिर्फ क्या करते थे, वो सिर्फ रात को काम करते थे, दिन में बिल्कुल चुप रहते थे, बिल्कुल, क्योंकि वो जगह बंद थे, क्योंकि बाहर से अगर आवाज आएगी तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा और हिटलर फिर उन्हें मार देगा। तो क्यों एनी जो है ना डायरी रखना चाहती थी। एनी फेल्ट सैड, एनी को बहुत बुरा लगता था, एंड अलोन, अकेला फील करती थी, ठीक है ना। दैट शी हैड नो ट्रू, उनका कोई दोस्त ही नहीं था कि उसे अपनी बातें बता सके। शी थॉट दैट नो वन वुड लिसन, और फिर ये सोचती थी कि कोई नहीं, नो वन वुड लिसन, कोई नहीं सुनेगा, हर पेशेंटली, कोई नहीं सुन सकता पेशेंटली कि वो एनी क्या सोचती हैं अपने बारे में, क्या चाहती हैं। दैट्स वाई एनी वांट टू कीप अ डायरी। उन्होंने अपनी डायरी रखनी स्टार्ट करी कि मैं डायरी में लिखूंगी, और अपनी डायरी को उन्होंने नाम दिया किटी नाम दिया। क्योंकि लोनलीनेस, क्योंकि जब उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वो अपने घर में बंद थे सारे के सारे उनके लोग, तो उस टाइम उस टाइम टेलीविजन तो थे ही नहीं थे, वो कुछ होते थे लेकिन बहुत रेयर केसेस में होते थे। तो क्या करें, तो उस टाइम उन्होंने डायरी पे अपनी जिंदगी लिखनी स्टार्ट कर दी, अपने बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया और डायरी को एक दोस्त बना लिया, क्योंकि उस टाइम उनका कोई था भी नहीं और वो सोचने थे कि कोई नहीं समझेगा मुझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक ये शुरुआत में लिखती हुई, अब इस लेसन में दिखाया गया है कि मुझे बहुत अजीब सा स्ट्रेंज फीलिंग्स आ रही है, एक्सपीरियंस आ रहा है कि मैं डायरी लिख रही हूँ। ऐसी लाइन एनी ने क्यों कही। एनी हैड नेवर रिटन एनीथिंग, कभी ऐसा लिखा ही नहीं बिफोर इन अ डायरी, कभी लिखा ही नहीं उन्होंने। नोबडी वुड केयर, और किसी को भी केयर नहीं होगी। रीड दैट थॉट, एक थॉट पढ़ना, 13 साल की स्कूल गर्ल लड़की क्या सोचती है, कोई भी नहीं सोचेगा, कौन पढ़ेगा 13 साल लड़की का डायरी। लेकिन वो कहने लगे कि मुझे बहुत अजीब सा लगता है, एक अजीब सा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है।
आगे चलकर इस डायरी में एनी ने ये बताया है कि उनका अपने मिस्टर कीसिंग नाम के मैथ्स टीचर थे, उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र का है कि मिस्टर कीसिंग ना उनसे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। इसलिए परेशान रहते थे क्योंकि एनी बहुत ज्यादा बोल रही थी, बहुत ज्यादा बोल रही थी, और उन्होंने फिर उनको पनिशमेंट के तौर पर क्या दिया। तो ये क्वेश्चन आया है, वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विद एनी, मिस्टर कीसिंग क्यों परेशान रहते थे एनी से, और व्हाट ही डू हर टू डू, आस्क हर टू डू, क्या करने को बोला। मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड विद एनी बिकॉज शी टॉक टू मच, बहुत ज्यादा बोलती थी एनी इन हिज पीरियड, उनकी पीरियड में। सो ही पनिश, उन्होंने पनिश करा उनको और कहा, मतलब पनिशमेंट के तौर पर ही कहा कि राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स पर एक ऐसे लिखो। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी, बातूनी पर एक ऐसे लिखो, तुम बहुत बोलती हो चुप रहो, एक पर ऐसे लिखो। हालांकि वो मैथ्स के टीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स। अब एनी ने अपने आप को चैटर बॉक्स के बारे में कैसे करा डिस्क्राइब, मतलब चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखा होगा तो उस ऐसे में क्या बोला, जैसे बच्चे लिखते हैं ना, जैसे कि दिवाली पे लिख दिया, पॉल्यूशन पे लिख दिया, अपने अपने थॉट लिखते हैं, तो वो क्या लिखती है, शी रोट, उसने लिखा दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेड। ट्रेड का मतलब खासियत, बात करना तो स्टूडेंट का हक होता है, खासियत होती है, बच्चे कितना बोलते हैं। शी फर्दर वो लिखती है दैट इट वॉज एन इनहेरिटेड मतलब उसके अंदर ये पीढ़ी दर पीढ़ी मिले हैं, उसकी पीछे से मिले हैं उसे, उसके माँ बाप से मिले हैं ट्रेड। इन हर एज हर मदर, क्योंकि उसकी माँ भी टॉक टू मच, उसकी माँ भी बहुत बोलती है। तो ये उसने चैटर बॉक्स को बता दिया कि मिस्टर किसी ने पनिशमेंट दी कि बहुत बोलती हो, चैटर बॉक्स बात तो नहीं, लड़की पे लिखो। उसने ये लिख दिया कि एक तो स्टूडेंट का तो हक होता है बोलना, स्टूडेंट ही तो बोलेंगे, और मुझे तो मेरा विरासत में मिला हुआ है सब, क्योंकि मेरी माँ बोलती है। अब जब मिस्टर किसिंग ने पढ़ा इनका कि एनी का कि चैटर बॉक्स पे ये लिखा है, तो उन्होंने सब, वो टीचर है, वो समझ गए कि इसका तो लिखने का जो अंदाज है ना वो काफी अच्छा है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और देता हूँ, क्वैक क्वैक पर लिख कर दिखाओ, क्वैक क्वैक पर लिखो। तो अब जब वो क्वैक क्वैक पर लिखती है तो फिर मिस्टर किसिंग जो होता है राजी हो जाते हैं, एनी को अलाउ कर देते हैं कि तुम लिख दो, कि तुम अब बोल सकती हो मेरी क्लास में। तो अब ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन से ही हम देखते हैं, व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास। मिस्टर कीसिंग ने किस तरह अलाउ किया एनी को कि भाई अब तू बात कर ले, अब तुम बात कर लो। मिस्टर कीसिंग हैड गिवन अ फनी टॉपिक टू एनी टू राइट ऑन essay on it. It was a quack quack. मिस्टर किसिंग ने किया फनी टॉपिक मैं देता हूं, तुम इस पर ना एक पोएम लिखो, क्वैक क्वैक। अब क्वैक क्वैक एक वर्ड है, इस पर कोई पोएम कुछ लिख दो। तो भाई तो एनी ने क्या किया, एनी ने हार नहीं मानी, शी रोट इट, उन्होंने लिखा इन एक पोएम में उसे लिखा। इट वॉज, अब वो पोएम क्या थी देखिए, इट वॉज अबाउट अ मदर डक, एक मदर डक के बारे में पोएम थी। एंड फादर स्वैन थे, उनके 3 बेबीज थे डकलिंग, और जो उनके 3 बेटे थे, बच्चे थे, वर बीटन मार दिए गए थे टू डेथ, अपने इनके फादर द्वारा मार दिए गए थे, बिकॉज दे टॉक टू मच, वो बहुत ज्यादा बातें करते थे, टू मच क्वैक क्वैक, वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। तो जब ये मिस्टर किसिंग ने पढ़ा वो हंसते, और उन्होंने इस चीज को सबको क्लास में दिखाया कि इसका कितना अच्छा ह्यूमर है, इसने किस तरह पलट के इसने बात किस तरह लिखी। अगर आज भी एनी फ्रैंक हमारे बीच जिंदा होती और तो सच में वो कुछ ना कुछ होती, क्योंकि इतनी छोटी सी बच्ची 13 साल की उम्र में तो उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। और ये होगा ये जो इंसिडेंट है, ये होगा उनका थोड़ा उससे 10 साल 9 साल का, उसमें वो इतना अच्छा लिख रहे, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे, तो वो कुछ होती। तो इस पूरी स्टोरी में यही बताया गया है मिस्टर के एनी की लाइफ की वो थोड़ा सा पोर्शन, एनी की खुद की बात की। वो मिस्टर किसिंग मैथ्स के टीचर थे और मैं बहुत बातें करती थी, मुझे पहले उन्होंने लिखने को दिया तुम चैटर बॉक्स पे लिखो, मैंने अगेन लिखा तो उन्हें पसंद आया, उन्होंने कहा चलो क्वैक क्वैक पे लिखो, तो मैंने उसका जवाब दे दिया, इस तरह दे दिया। तो मिस्टर किसिंग बहुत खुश होगा, उन्होंने तो कहा चलो मैंने तुम्हें अलाउ कर दिया करने को, बात करने को। और एनी फ्रैंक की डेथ थी वो 1945 में हो गई थी। 1945 में बहुत ज्यादा फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। वो अपने मम्मी पापा से बिल्कुल अलग थी, कंसंट्रेशन कैंप में थी। पहले उनकी बहन की डेथ हुई, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो आज वो तो उनके फादर को डायरी मिली, उन्होंने इनको पब्लिश करा दिया।